हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है फ्रॉम द टॉपर्स टॉक। जब हम टॉपर से बात करते हैं तो हमें एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट इस बार मिला, और वो व्यू पॉइंट क्या था कि सर गवर्नमेंट वेबसाइट्स, गवर्नमेंट सोर्सेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है हमारी प्रिपरेशन का, और इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी तैयारी में। और दोस्तों, इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ आज ये सेशन लेकर आया हूं, जहां पर हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट गवर्नमेंट सोर्सेज जिनको हम यूज कर सकते हैं हमारी एचपीएस की प्रिपरेशन में। और कहीं ना कहीं ये सोर्सेज ना सिर्फ एचपीएस बल्कि एचपी अलाइड, एचपी एनटी की प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे। तो आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लोगों ने लिखी होनी चाहिए और उनको आपको फॉलो करना है। और दूसरी बात की जो बच्चे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर आए, आप लोगों की पूरी हर संभव मदद करें। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम GS1, GS2, GS3 जो हमारा HPAS का मेंस का सिलेबस है, जो कि हमारा बड़ा पोर्शन है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट सोर्सेज की बात करेंगे। तो आप लोग एंड तक GS3 के जो एंड के टॉपिक्स है वहां तक देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक पक्का देखना है। ठीक है आप लोगों ने? तो शुरुआत करते हैं। रेडी हो आप लोग? तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फ्रॉम GS1 जिनके लिए हम गवर्नमेंट वेबसाइट फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंडियन कल्चर कहलाता है, और कहीं ना कहीं आप लोगों की बहुत बड़ी दुखती रग है, क्योंकि जब आप हमसे पूछते हो कि सर इंडियन कल्चर के लिए कोई बुक बताओ, तो हम कहते हैं कि नितिन सिंघानिया के सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ लो। लेकिन कई बार किसी बच्चे को वो बुक अच्छी नहीं लगती, उसको लगता है कि यार बहुत वास्ट इसमें कंटेंट है, बहुत ज्यादा इसमें दे दिया है और कहीं ना कहीं एचपीएस के लिए इनफ नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म्स फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू 1947, मेजर स्ट्रक्चर एंड रॉक कट टेम्पल्स आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड मेजर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये हमारा टॉपिक है मेंस एग्जामिनेशन का। दोस्तों, अगर आप लोगों को नितिन सिंघानिया पसंद नहीं आती है या आप लोग ऑनलाइन सोर्स फॉलो करते हो, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सोर्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, वो है ccrtindia.gov.in। ठीक है, आपको ये वेबसाइट का लिंक हम पीडीएफ पे भी देंगे, और वो पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर आप जब आप ये वेबसाइट खोलोगे तो आपको कुछ इस तरीके का एक पेज देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक कॉलम है रिसोर्सेज का। ठीक है, यहाँ पर जब आप ऊपर टैब देखेंगे तो होम है, अबाउट CCRT है, एक्टिविटीज है, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन पब्लिकेशन है, तो यहाँ पर एक रिसोर्सेज लिखा हुआ होगा। तो जब आप रिसोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे सब टाइटल्स देखने को मिलेंगे कि फॉक आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स। तो जब भी आप किसी आर्ट पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको चैप्टर वाइज पूरे मटेरियल देखने को मिलेगा, जैसे इंडियन आर्किटेक्चर है, इंडियन स्कल्पचर है, इंडियन पेंटिंग्स है, यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर है जो आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, स्कल्पचर आपके सिलेबस का पार्ट है, पेंटिंग्स आपके सिलेबस का पार्ट है। तो यहाँ से आप ये टॉपिक्स कवर कर सकते हो। ठीक है, और बहुत अच्छे मैनर में इन्होंने बहुत क्वालिटी के साथ एक कंटेंट दिया है, अच्छे एग्जाम्पल भी हैं, और थोड़ा क्रिस्प आपको यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा जिसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ccrt.india.gov.in इज अ वेरी वंडरफुल सोर्स फॉर ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर इंडियन कल्चर फॉर द एचपीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, सेम सोर्स आप फॉलो कर सकते हो एचपीएनटी के लिए भी, ठीक है, एचपी अलाइड के लिए भी। अब बात करते हैं GS1 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका कंटेंट आपको काफी कम मिलता है, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पर टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर, सोशल एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर प्रोफाइल। तो यहाँ पर पूरा डिटेल्ड सिलेबस कमीशन ने दे रखा है। तो आप लोग जब इसके लिए कोई सोर्स मांगते हो तो हमारे पास होता है कि देखो आप एक चैप्टर क्लास 9 की एनसीईआरटी है वो पढ़ लो, इसके अलावा जो 11th की इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है उसका चैप्टर 7 पढ़ लो। लेकिन दोस्तों, आप लोग इसके लिए दो इंपॉर्टेंट सोर्स फॉलो कर सकते हो, जिसमें पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो मेरे हिसाब से रहेगा वो रहेगा एनडीएमए की वेबसाइट। ठीक है, ndma.gov.in। जब आप इसको खोलोगे तो अगेन आपको कुछ इस तरीके की एक वेबसाइट देखने को मिलेगी, जहां पर गवर्नेंस है, मिटिगेशन है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, रिस्पॉन्स है, रिसोर्सेज है। तो जब आप गवर्नेंस पे क्लिक करोगे तो गवर्नेंस पे क्लिक करने के बाद आपको एक पर्टिकुलर कॉलम देखने को मिलेगा, जहां पर डीएम एक्ट 2005 है, नेशनल डीएम पॉलिसी है, नेशनल डीएम प्लान है, ठीक है, पीएम स्टैंड पॉइंट एजेंडा है, एनडीएमए गाइडलाइंस है। तो ये आपके सोर्स का सिलेबस का कहीं ना कहीं हिस्सा है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है डिजास्टर प्रोफाइल ऑफ द कंट्री, अगेन यहाँ पर आपको नेचुरल हैजार्ड वाला एक कॉलम देखने को मिलेगा, जहां पर साइक्लोन, सुनामी, हीट वेव, लैंडस्लाइड, अर्बन फ्लड्स, अर्थक्वेक, ये टॉपिक वाइज आपको पूरी एक फाइल देखने को मिलेगी जिसको आप पढ़ सकते हो। बहुत ही प्यारा कंटेंट है दोस्तों। अगर आप साइक्लोन वाला चैप्टर खोलोगे यहाँ पर एनडीएमए की वेबसाइट पे, तो बहुत डिटेल्ड मैनर में इन्होंने साइक्लोन के बारे में बता रखा है, बहुत अच्छे तरीके से एलोबरेटिव मैनर में इस टॉपिक को कवर किया गया है। सिमिलरली मैन मेड हैजार्ड है, एसडीएमए के इंपॉर्टेंट आपको स्टेट वाइज गाइडलाइंस मिल जाएंगे। देन ग्लोबल इनिशिएटिव भी आपको यहीं पर ही मिल जाएंगे रिगार्डिंग द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो आपका कंप्लीट टॉपिक जो है
GS1 में जो आपकी यूनिट 2 का सब यूनिट 1 है वो आपका यहां से कंप्लीट हो सकता है। सोर्स याद रखिएगा ndma.gov.in। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं GS1 में। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर दो टॉपिक हैं, जैसे पॉलिसीज, फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म पॉलिसी, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एरिया एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन हिमाचल प्रदेश, हैजर्ड, वल्नरेबिलिटी एंड रिस्क प्रोफाइल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर हम कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करेंगे? एक है hpforest.nic.in, HPSDMA डिजास्टर मैनेजमेंट की वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश की। देन https emerginghimachal.hp.gov.in। जब आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहां पर आपको इंडस्ट्री वाइज पूरी पॉलिसीज देखने को मिलती हैं और बहुत प्यारा कंटेंट है, बहुत क्वालिटी कंटेंट है, अपडेटेड कंटेंट है। ठीक है, अगर आप एचपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट खोलोगे जो ये वाली है, तो यहां पर भी आपको पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इको टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ, कैंपा, रिपोर्ट एंड पब्लिकेशन, पूरा टॉपिक वाइज जो हमारे एनवायरमेंट के टॉपिक को भी कवर करेगा वो यहाँ पर आपको सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है दोस्तों। आप लोग फील करो कि कहीं ना कहीं बुक्स आपकी जो है वो रिडंडेंट हो जाती है, कई बार अपडेटेड नहीं होती है, लेकिन ये गवर्नमेंट का सोर्स है और अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डाउट होता है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं है, तो आपकी यही वेबसाइट की जो इन्फॉर्मेशन है वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, GS2 पे जाते हैं। तो GS2 में पॉलिटी तो आपकी लक्ष्मीकांत हो जाती है, लेकिन एक गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश आप लोगों का बहुत बड़ा पेन पॉइंट बन जाता है कि सर कहां से प्रिपेयर करें। तो इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं? गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फॉर इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, देन इश्यूज एंड चैलेंजेस फॉर द वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन वुमेन। तो जो सोशल इश्यूज वाले एरियाज हैं उनके लिए जो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं वो यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको क्या फॉलो करना है? पहले तो एक वेबसाइट है आपकी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की, जो पूरी PDF है। ठीक है, मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। कुछ इस तरह की वेबसाइट खुलेगी, यहाँ पर आके आप पूरा डाटा देख सकते हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज को इंक्लूड कर दिया गया है, अपडेटेड नंबर क्या है। इसके साथ साथ जो ये वाली वेबसाइट है रिटर्न रीड डाटा, तो यहाँ पर RTI पॉलिसी जो है हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जो हमारा ये वाला टॉपिक है। ठीक है, और जो इश्यूज एंड चैलेंजेस वाला टॉपिक है, अगेन आपके लिए इकोनॉमिक सर्वे जो है हिमाचल प्रदेश का उस साल का, वो आपके लिए इफेक्टिव सोर्स रहेगा। आगे बात करते हैं GS2 में। दोस्तों GS2 में एक टॉपिक है साइबर क्राइम एंड ड्रग मेनास। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ वेबसाइट मेंशन करी है टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे हिमाचल प्रदेश nic.in, ये आपका ट्राइबल सब प्लान के लिए है। ठीक है, इस वेबसाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। अगेन ट्राइब्स के लिए आपका यही टॉपिक, सेकंड वेबसाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेशनल गवर्नेंस की जो PDF है कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प करेगी इन द टॉपिक इनेक्टमेंट मेड बाय हिमाचल प्रदेश। एंड HP एग्रीकल्चर अगेन आपका इस टॉपिक के लिए बहुत अच्छा सोर्स रहेगा। तो आप जब HP डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको इस तरीके से बजट, स्कीम्स, थ्रस्ट एरियाज, प्रोडक्शन, ये पूरा डाटा देखने को मिलेगा, जो अगेन आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करता है। दोस्तों मेंस में कहीं ना कहीं आप लोगों को डाटा प्रेजेंट करना पड़ता है, आप लोगों को स्कीम्स मेंशन करनी पड़ती हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट का ही ऑथेंटिक डाटा मेंशन करोगे तो आपको जो नंबर है वो काफी अच्छे मिल सकते हैं। तो अगेन ये 4 वेबसाइट पे आप लोगों को शेयर कर रहा हूं फॉर GS2 दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आप सिलेबस के हिसाब से इसको मैप कर लेना। ठीक है, अगेन ड्राफ्ट एनुअल सब प्लान आपको मिल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और उसका लिंक मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। आगे GS3 की बात करते हैं। GS3 में हमारी सबसे पहले आता है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि जो नॉर्मल इकोनॉमी है इंडिया वाली वो तो हम रमेश सिंह या फिर किसी भी और NCERT से कवर कर लेते हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाला, यहाँ पर हमें क्या फॉलो करना है? यहाँ पर हमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे फॉलो करना है। वो हमारा एक वन शॉट सॉल्यूशन है फॉर द HPS एग्जामिनेशन फॉर इकोनॉमी सब्जेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, देन PRS पे आपको बजट की समरी मिल जाएगी हिमाचल प्रदेश की, और अगेन मैंने यहाँ पर लिंक शेयर कर रखा है, और जो PDF हम शेयर करेंगे अगेन आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो गवर्नमेंट का एक्चुअल बजट डॉक्यूमेंट है जो कि हिमाचल प्रदेश में वेबसाइट पे अपलोड होता है, वो लिंक मैंने आपको दिया है, यहां से भी आप बजट समरी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों बजट और इकोनॉमिक सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रीलिम्स में आपको कम से कम 5 क्वेश्चन अब देखने को मिलते हैं फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, और मेंस में भी आपके जो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेलफेयर पॉलिसीज फॉर द वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश, या व्हाट आर द डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। तो इन क्वेश्चन को अगर आपने आंसर करना है और क्वालिटी आंसर करना है तो आपको इकोनॉमिक सर्वे की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगेन और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे एरियाज है, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, फाइनेंस हो गया, जहां पर आपको इकोनॉमिक सर्वे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है
एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी नेचुरल रिसोर्सेज, ये पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, उसकी एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो यहाँ पर जो हमारा सोर्स रहेगा वो रहेगा isro.ord.gov.in एंड PIB। दोस्तों मैं PIB क्यों कह रहा हूँ कि जो कि जब भी कोई मिशन लॉन्च होता है तो उसके बाद अगले दिन PIB में उसको कवर किया गया होता है और वहां से आप उसके एक्चुअल ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हैं। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था ना कि चंद्रयान 2 के ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर कोई और जो रोवर मार्स रोवर इशू लॉन्च किया गया उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट के जो एक्चुअल शब्द हैं ऑब्जेक्टिव के वो आपको मिल जाएंगे। तो जब आप इसरो की वेबसाइट खोलोगे तो यहाँ पर पूरा आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा जहां पर ट्रेंडिंग क्या है, कौन कौन से लेटेस्ट मिशन है, ठीक है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन पे आप क्लिक करोगे तो प्रॉपर एक समरी आपको मिल जाएगी, प्रॉपर समरी। और अगर आप ऐसे ही कुछ शब्दों को यूज करोगे अपने आंसर में भी तो आप लोगों को आंसर्स के जो इफेक्टिवनेस है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी, क्योंकि आप लोग फिर वेग वर्ड नहीं लिख रहे होंगे, आप लोग ऑथेंटिक वर्ड लिख रहे होंगे। ठीक है, बच्चों को लगता है कि हमें सब कुछ पता है, मैं मानता भी हूं कि आप लोगों को सब कुछ पता है, लेकिन उनके लिए आंसर्स को लिखने के लिए कुछ इफेक्टिव शब्द होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग एक वर्ड है, जैसे हम बात करते हैं नेशन, ठीक है, स्टेट एंड कंट्री, तो आप इन तीनों शब्दों को इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप पॉलिटी कर रहे हो तो आप स्टेट लिखोगे, अगर आप ज्योग्राफी कर रहे हो तो आप नेशन लिखोगे, अगर आप इकोनॉमी ज्योग्राफी कर रहे हो कंट्री लिखोगे, और अगर आप इकोनॉमी के आंसर लिख रहे हो तो आप नेशन लिखोगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि क्यों आपको गवर्नमेंट वेबसाइट से ऑथेंटिक वर्ड लेने की जरूरत है, क्योंकि यही आपके क्वेश्चंस को इफेक्टिव बनाएगी। ठीक है, अगला जो टॉपिक है GS3 का वो है मॉडर्न इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनिशिएटिव इन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, IT पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, स्टेट बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी, रेलेवेंस एंड रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगेन एक ऐसा टॉपिक जिसका मटेरियल काफी कम देखने को मिलता है और काफी बच्चों को दिक्कतें आती हैं कि सर कहां से प्रिपेयर करें। तो यहाँ पर भी जो हमारे इफेक्टिव सोर्स रहेंगे, मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दे रहा हूँ। एक है ई उद्यान, ठीक है, एक है हिमाचल dit.gov.in, HP biodiversity.gov.in, himcoste.hp.gov.in, पेटेंट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग ये टॉपिक कवर करती है। HTPP स्टार्टअप हिमाचल जो कि बेसिकली इनोवेशन को प्रमोट करती है, ठीक है। SSTTPDST.gov.in कहीं ना कहीं जो हमारा ये वाला एरिया है उसको ही कवर करती है। और यहाँ पर भी जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश की ये वाली वेबसाइट खोलोगे, कहाँ की हमारी HP डिपार्टमेंट, सॉरी ये वाली नहीं, DIT वाली, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली, तो कोई भी जो लेटेस्ट पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। IT पॉलिसी, ईमेल पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी, LMK पॉलिसी, राइट ऑफ वे पॉलिसी। तो ये आपका ऑथेंटिक सोर्स आपको मिल जाएगा जहां से आप एक्चुअल जो गवर्नमेंट का डाटा है वो आप कैरी कर सकते हो। दोस्तों अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक बार इन वेबसाइट्स को जाके देखो। मैं कोई भी एक वेबसाइट आपको खोल के दिखा सकता हूँ अगर आप चाहो तो। जैसे अगर मैं ये एकदम हमारी वेबसाइट लॉक है, अगर मैं आपको PDF फॉर्म में दिखाता तो शायद आप इसको खोल भी सकते थे। ठीक है, तो इसको अगर आप एक्सेस करोगे तो आप सीधा एक अच्छे सोर्स पे पहुंचोगे जो आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। देन अगेन GS3 की बात करें तो एक टॉपिक है हमारा एनवायरमेंट्स के रिगार्डिंग, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट नेक्स्ट एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये एक स्टैटिक PIB का डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको खोलोगे तो NAPCC का टॉपिक बहुत वंडरफुल मैनर में कवर किया गया है, हम भी इस सोर्स को ही फॉलो करते हैं। देन hpforest.nic.in अगेन वाइल्ड लाइफ वाले एरियाज को कवर करने के लिए, एंड NIOS के जो डॉक्यूमेंट है वो आपकी काफी हेल्प करेंगे, खासकर चैप्टर 12 फॉर कवरिंग द एनर्जी एंड एग्रीकल्चर पार्ट। ठीक है, तो अगेन गवर्नमेंट की वेबसाइट जो है हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वो आपके वाइल्ड लाइफ वाले टॉपिक्स को कवर कर लेगी। अगला जो टॉपिक है वो है GS3 का लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर हार्नेसिंग एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। दोस्तों यहाँ पे आपने कौन कौन सी वेबसाइट यूज करनी है, एक है agricoop.nic.in, nmsa.dac.gov.in, midh.gov.in। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से आपको सोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे एग्रीकल्चर की जो वेबसाइट है एग्रीकूप, तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट रिफॉर्म एग्रीकल्चर के देखने को मिल जाएंगे। NMSA की जो वेबसाइट है वंडरफुल वेबसाइट जहां पर क्लियर कट मैनर में अपडेटेड डाटा आपको देखने को मिलेगा रिगार्डिंग नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, यहाँ पर भी आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी MIDH के बारे में। एंड दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है इस टॉपिक से। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टूरिज्म पॉलिसी ऑफ हिमाचल प्रदेश, पूरा टॉपिक है ये बहुत बढ़िया। और यहाँ पर आपको हिमाचल प्रदेश tourism.gov.in, www.india.gov.in जहां पर कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। एंड IIT मंडी का एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे टूरिज्म पॉलिसी आप फॉलो कर सकते हैं, यहां से आपकी डाउनलोड हो जाएगी। IIT मंडी का एक डॉक्यूमेंट है जहां पर उन्होंने प्रॉब्लम एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश पे बहुत बढ़िया एक आर्टिकल लिख रखा है जो आपके पेपर में हेल्प करने वाला है। ठीक है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कुछ और डॉक्यूमेंट्स देखें जो हमें पढ़ने चाहिए और एग्जाम में हेल्प कर सकते हैं, सबसे पहले तो एक डॉक्यूमेंट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का, दृष्टि हिमाचल प्रदेश 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जहां से हमें वंडरफुल आइडियाज मिलते हैं रिगार्डिंग डिफरेंट एरियाज की हेल्थ में हिमाचल गवर्नमेंट क्या विजन रखता है,
एजुकेशन में हिमाचल गवर्नमेंट का विजन क्या है, ठीक है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट गोल्स है उनके रिगार्डिंग हमारा विजन क्या है, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग हमारा विजन क्या है। तो बहुत प्यारा कंटेंट आपको मिल सकता है आपके आंसर राइटिंग के लिए। nius.ac.in आपकी अगेन अच्छी वेबसाइट है जहां पर आप सिलेक्टेड मटेरियल देख सकते हैं। नीति आयोग का एक डॉक्यूमेंट है 75 ईयर इंडिया @75, और आपको जान के हैरानी होगी कि अभिषेक ने इसको खासकर मेंशन किया था, जो इस बार रैंक 9 है अभिषेक। उन्होंने बोला कि उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को बहुत यूज किया था अपने आंसर राइटिंग्स को इंप्रूव करने के लिए। देन आप सेकंड ARC रिपोर्ट इंपॉर्टेंट कुछ पढ़ सकते हैं, जैसे हमारी एथिक्स इन गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ठीक है। देन लोकल गवर्नेंस 6th रिपोर्ट, तो 4th एंड 6th आप रीड कर सकते हैं। अगेन गवर्नमेंट की वेबसाइट का मैंने लिंक दे दिया है। दोस्तों अगेन मेरा पर्पस क्या था इस लेक्चर का, कि आप लोग ऑथेंटिक डाटा से पढ़ें, और अगर आप लोगों को अपडेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप गवर्नमेंट वेबसाइट या गवर्नमेंट सोर्सेज फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पक्का अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आपकी वेट करूंगा कि आप लोग अपना रिस्पांस क्या देते हैं। और दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार की प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हमारी ना रुके और बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो, और यही डाटा हमें कंटेंट के साथ मिल जाए ऑथेंटिक सोर्सेज से, तो आप हमारे 2 कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। इसमें पहला है HPS 5-in-1 टेस्ट सीरीज, जो हम आपको सिर्फ 800 रुपीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ कंप्लीट हिमाचल जीके एंड करंट अफेयर कवरेज मिल रही है, PYQs मिल रहे हैं। और उसके साथ एक और कोर्स है HPS प्रीलिम्स पावर के 2400 का है, जहां पर हम आपको प्रीलिम्स की रिक्वायरमेंट के साथ जो जो आपको चाहिए वो सब कंप्लीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों आई होप दिस लेक्चर इज गुड फॉर यू। आप लोग ने एंजॉय किया होगा और बहुत अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिला होगा। तो कमेंट सेक्शन में मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के रिस्पॉन्सेज की। प्लीज अपने रिस्पॉन्सेज दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।